हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम लोगों ने इससे पहले अक्षर गीत इसका पूरा पढ़ा था, सॉरी गाया था, पढ़ा नहीं था, गाया था। हाँ, आज हम लोग उसमें डिस्क्राइब करूंगी मैं, जो इसमें शब्द आए थे, कुछ ऐसे शब्द थे जो आप लोगों को समझ में बिल्कुल भी नहीं आए होंगे। तो आज मैंने बोला था मैं इसे पार्ट 2 में बनाऊंगी और उसमें डिस्क्राइब करूंगी। चलिए, हमें इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो नहीं आपको पता है, वो उनको डिस्क्राइब कर देती हूँ। पहली लाइन है, आ से अनार दाड़िम्बी कहलाता। तो फिर सेकंड है, आम चूस कर बच्चा खाता। इसमें कोई कठिन नहीं है, इसमें बहुत सरल है। नेक्स्ट है, इमली तो खट्टी होती, क्योंकि आ से अनार भी आपने खाया है, आ से आम भी आपने खाया, इमली तो खट्टी होती। इमली आप लोग देख सकते हैं, ये आपके सामने ये पेड़ पे लगी है। आई थिंक मैंने, रुकी थोड़ा छोटा करती हूँ। हाँ, अब ठीक है। हाँ, ये इमली तो आप पेड़ पे ये लगी देख सकते हैं, इस तरह से ये खट्टी होती है। ईख, ईख क्या होता है, ये जो गन्ना है ना, ये गन्ना दिख रहा है, गन्ने को हम लोग ईख बोलते हैं। तो वो क्या होता है, ईख सदा मीठी होती। नेक्स्ट है उल्लू। उल्लू एक तरह पक्षी होता है जो रात में जागता है, देखा होगा आपने। उल्लू रात में जागते रहते। उदबिलाव, उदबिलाव ये जानवर जो आपको दिख रहा है पानी के ऊपर, ये जल थल में रहता है, मतलब ये जल पानी में भी रहता है। थल मीन्स होता है बेटा जमीन, तो जमीन पे भी रहता है। ये इस तरह से जानवर होता है। कुछ कुछ कुत्ते टाइप जैसा लगता है, मतलब टाइप लगता है, कुत्ता नहीं होता है, लेकिन उससे ऐसा कुछ कुछ लगता है। अब है, ऋषि मुनि आकर हवन कराते। जो ऋषि मुनि होते हैं वो आकर हवन कराते हैं। और फिर जैसे हम लोग ना ऐसे करके ऋषि बनाते हैं, हाँ, लेकिन उसके बाद भी एक ऐसे ही इसमें करके फिर दो बार ऐसे एक बार ऐसे नीचे जाता है, तो उसको ऋ बोलते हैं हम लोग। वो संस्कृत जो सब्जेक्ट होता है उसमें आता है। नेक्स्ट होता है ला। ला के ऊपर नीचे ऐसे रा होता है, तो ऋ बोलते हैं इसको भी। तो ये भी संस्कृत में ही होता है। और ये जो शब्द है, इसका ये ना संस्कृत में है अब, ना ही शायद हिंदी में तो है ही नहीं। तो ये भी अब हिंदी जो वर्णमाला है उसमें नहीं आते। लेकिन इसमें इस गाने में इसलिए दिए गए क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए ये शब्द भी होते हैं। ए से एड़ी कांटा में कांटा चुभ जाता। आई से ऐनक कानों पे चढ़ जाता। ये तो सिंपल है, इसमें तो कुछ नहीं है। ओ से ओखल में कूटते अनार। ओखल ये होता है, ये ज्यादातर आप लोगों के किचन में आपकी मम्मियाँ रखती होंगी, इससे अदरक या फिर मसाले कुछ थोड़ा बहुत कुछ कूटती हैं, तो इसको हम ओखल बोलते हैं। औषधि, औषधि दवाइयों को बोलते हैं, जिससे रोग का इलाज होता है। अब हमने देखा यहाँ पे लाइन में लिखा है, स्वर सब यहीं समाप्त होते। स्वर यहीं सब समाप्त होते का मतलब क्या है, हमने छोटे आ से कहाँ तक पढ़ा, औ, यहाँ तक पढ़ा, ओ से औ तक। तो ओ से औ तक, आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ, तो ये क्या है, ये सारे हैं स्वर। ये क्या है, स्वर। जैसे इंग्लिश में वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट होते हैं ना, तो हिंदी में वॉवेल्स को बेटा स्वर कहते हैं, और कॉन्सोनेंट को हम बोलते हैं व्यंजन। इस तरह से ये स्वर और व्यंजन होते हैं। तो आप लोग को याद रखना है कि आ से औ तक स्वर होते हैं। नेक्स्ट है, अंसक अमरूदों के ले आओ, आह आह सब मिलकर खाओ। ये स्वर में नहीं आता है, आह अंगा और आ नहीं आता है। व्यंजन यहाँ से फिर स्टार्ट हो जाते हैं। का से कमल, ताल में सबको भाते, खरल मसाले में सब, ये तो वही है, ये तो सरल है। गमलों में पानी दे आना, घड़ियालों, घड़ियालों, हाँ घड़ियालों वो होता है बेटा जो एक जो मगरमच्छ होता है ना, उसकी प्रजाति होती है एक तरह से। मगरमच्छ जैसे ही दिखते हैं मगर उनको घड़ियाल बोलते हैं, कुछ कुछ कैसे ही दिखते हैं। कंगे से माँ बाल बनाती, का से णा तक ध्वनि कंठ से आती। देखिए ये लाइन का मीन्स क्या है बेटा, इसमें क्या है, का है, का, खा और गा और घा, अणा, ये जो 5 अक्षर हैं, ये हम जब पढ़ते हैं का, तो ये कंठ है ना हमारा, जो गला इसको हम लोग बोलते हैं कंठ, वहां से इसकी आवाज आती, का, ख, ग, घ, अण। तो ये इसलिए इसको बोला है ध्वनि। ध्वनि मीन्स क्या होता है, आवाज। तो कहां से ध्वनि आती है, कंठ से। ये मीन्स है इस लाइन्स का। नेक्स्ट है, चम्मच से हम खाना खाते, छतरी बारिश में ले जाते, जनगण मन सब बच्चे गाते, झंडा खंबे पर फहराते,
पंचम स्वर में कोयल गाती, चा से इया ध्वनि तालु से आती। अब ये तालु क्या है, देखिए जो ये शब्द है चा, छा, जा और झा और इया, ये बेटा किससे शब्द, ये 5 शब्द ये किससे आते हैं, तालु। आप बोलोगे तालु क्या है, ये तालु जो कंठ है ना, जो आपका गला, उसके ऊपर जो तालु थोड़ा सा, जो जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में तलवा भी बोलते हैं, जो अपने मुंह के ऊपर का जो हिस्सा होता है, बीच में क्या है, जीभ है ना, जीभ के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है थोड़ा सा, उसको हम तालु बोलते हैं। तो वहां से ये ध्वनि आती है, थोड़ा पीछे होता है गले के, मतलब मुंह के दांत होते हैं ना, उसके थोड़ा सा पीछे है। टासी टट्टू रास्ते में अड़ जाते, ठासे ठटेरा उत्तम पात्र बनाते, दासे डलिया में तुम फूल सजाओ, ढासे ढक्कन शीशे पर लगवाओ, पंडिता हमको पाठ पढ़ाती, टा से अनाम ध्वनि मूर्धा से आती। अब ये क्या है, मूर्धा, मूर्धा भी मुंह के अंदर ही होता है एक स्थान, उसको बोलते हैं, इसलिए आप लोग कंठ, तालु, मूर्धा ये सब आपके गले से लेके मूर्धा ये सब उसी से होते हैं। अब ये मूर्धा कहाँ है, आप जब आप बोलते हो तो आपकी जीभ थोड़ी सी ऊपर टच होती है, हाँ, इस तरह से समझिए। जैसे आप बोलिए ढा से ढक्कन, बोल के देखिए ढा, ढा, देखिए जहां आपकी जीभ टच हो रही है ना बेटा, उसको हम लोग मूर्धा बोलते हैं। इस तरह से आप समझिए। इस तरह से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैम क्या बता रही मूर्धा कंठ, तो आप लोग प्रैक्टिकल करके समझिए। बोलिए टा, टा टमाटर बोलते हैं ना, तो बोलिए टा, तो आप में थोड़ा सा बोलिए, 10-12 बार बोलिए, तो आपको पता चलेगा कि आपकी जीभ ऊपर कहीं टच हो रही है। टा बोल के देखिए, टच होगी उस जगह को बेटा मूर्धा बोलते हैं। अब का कबूतर जो पढ़ रहे थे ना ऊपर, वो बोलिए का, देखिए कहीं भी जीभ टच नहीं हो रही ऊपर, लेकिन आप तालु में क्या था, चा चम्मच, चा, तो देखिए जहां पे अभी टा बोल रहे थे वहां जीभ टच हो रही थी, और जब चा बोल रहे हैं तो थोड़ा पीछे जीभ टच हो रही है, तो जो पीछे जीभ टच हो रही है बेटा वहां तालु होता है, जब टा बोलते हैं वहां पे जो टच होती है उसको मूर्धा बोलते हैं। आई होप बेटा समझ पाए हो आप, लाइव होती तो आपको बहुत अच्छे से समझा पाती मैं। चलिए आगे है, हाँ, तासे तबला लड़का बजा रहा, था से थर्मस से चाय पिला रहा, दा से दरी हम गाना गाते, ध से धनुष हम तीर चलाते, ना से नल पानी, ता से ध्वनि दांत से आती। अच्छा अब देखिए ये वाली लाइन, ये बोल रहे ता से, ता से कहाँ तक, ना नल तक, तो इसमें कितने सारे अक्षर हो गए, ता, था, दा, ध, ना, तो 5 अक्षर फिर हो गए, सारे अक्षर 5-5 का इनका ग्रुप है। हाँ, इन लोगों ने लड़ाई हो गई थी ना आपस में, तो बेटा क्या किया है, 5-5 का ग्रुप बना लिया। जैसे आप लोग क्लास में ग्रुप बना लेते ना, ये हमारा फ्रेंड नहीं है, हमारी इससे लड़ाई, हम 5 का ग्रुप बनाएंगे, हम 5 का बनाएंगे, तो ये जो भी वर्णमाला है ना, वो भी आपस में लड़ गई थी, तो इनने भी 5-5 ग्रुप बना लिए और इनने अपने नाम रख लिए। अब ये ता से ना तक इनको क्या बोलते हैं, ध्वनि कहाँ से आती, दांत से, तो अब ये दांत से कैसे आएगी, जो आपके टीथ होते हैं ना बेटा वहां से। अब ये बेटा कैसे आएगी, जैसे ता, ता बोलिए ता, तो आपकी जीभ है ना वो कहाँ टच हो रही, दांत पे, तो इसलिए से दांत, ध्वनि कहाँ से आती है, दांत से, तो ध्वनि दांत से आती है। इस तरह से ये 5-5 के, और जो स्वर है ना वो तो अपना अलग ही घर बनाए बैठे हैं, उन्हें तो किसी से मतलब ही नहीं है, वो कहते हैं हमें नहीं किसी से मतलब, तुम लोग चाहे लड़ो चाहे कुछ करो। अब नीचे है, पतंग से बच्चे पेंच लड़ाते, फांसे फल पेड़ों से तोड़कर खाते, बंदर फुदक कूद फांद कर आए, भगोने लोटे सब लुढ़का, मटर कचौड़ी बुआ बनाती, पास से माँ ध्वनि ओष्ठ से आती। अब देखिए बेटा ये ओष्ठ क्या है, ओष्ठ बेटा इसमें बोल रहे हैं ओठ को, जो आपके लिप है ना ये ओठ, वो है, कौन कौन शब्द बोलती, पा, फा, बा, भा और माँ, ये बेटा ध्वनि कहाँ से आती है, देखिए ये भी 5 का ग्रुप होगा ना, तो ये 5-5 के ग्रुप हैं, ये आती है ओठ से। अब ओठ, ओठ से कैसे आती, लिप से, बोल के देखिए पा, दोनों ओठ मिल रहे हैं ना,
फा, दोनों ओठ फिर मिले, बा, भा, मा। तो ये हम ओठ से बोलते हैं। अपने क्या कीजिए, ओठ को पकड़ लीजिए इस तरह से, एक एक हाथ से ऊपर वाला पकड़ लीजिए, एक हाथ से नीचे वाला। अब देखिए जरा, पा बोल सकते हो आप, बोलिए जरा, करके देखिए एक्टिविटी। एक हाथ से नीचे के ओठ पकड़िए और एक हाथ से ऊपर वाला पकड़िए, जो लिप है ना आप लोग अलग अलग पकड़ लीजिए। फिर बोल के देखिए, पा फा वा में से कुछ बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे, क्यों? क्योंकि ये ओठ ही बोल रहे हैं ये। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। यज्ञ में घी की आहुति देते, रबड़ी हलवाई से लेते, ला से लवण नमक को भी कहते, वन मानुष जंगल में रहते, दो स्वर मेल से यारा लावा आते। अब ये दो स्वर मेल से यारा लावा क्या है बेटा? ये जो या रा ला वा, ये जो यारा लावा है, इन्हें कहा हम क्या करें, हम कौन सा नाम रखें? तो ये ना स्वर है ना, जो अपना अलग घर बनाए बैठे थे, उनके साथ ये जाके दोस्त बन गए। उनने कहा हमें भी अपने साथ ही शामिल कर लो, हम बेचारे कहाँ जाएंगे। क्यों? क्योंकि तो चार ही लोग थे, पांचवा इनके साथ कोई था ही नहीं। उनका तो पांच पांच का ग्रुप बन गया था, लेकिन इनके पास तो कोई ग्रुप ही नहीं, एक एक लोग कम है ना। तो अब इन्होंने कहा हम अपना ग्रुप कैसे पूरे करें, तो ये सब चले गए स्वर के पास। अब ये क्या बन गए? अर्धस्वर। तो हम इनको क्या बोलते हैं? अर्धस्वर। अब है शा स शा हा। अब है शरीफा पकने पर ही खाओ, षटकोण चित्र स्वयं बनाओ, सप्तऋषि आकाश चमकते, हल किसान खेतों में चलाते, सा शा हा ऊष्म कहता। अब ये सा शा हा ऊष्म कैसे कहते हैं? सा शा शा हा, ये भी चार ही रह गए, इनका भी पांच का ग्रुप नहीं बन पाया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे भाई, किसी के पास नहीं जाएंगे, ना स्वर के पास जाएंगे ना व्यंजन के पास जाएंगे, हम तो अपना अलग ही बना लेंगे। अभी बोले क्या बनाओगे? तो इन्होंने क्या किया, जो ऊष्म है ना, जब इनको बोलते हैं तब हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती। बोल के देखिए, शा, हाँ, इस तरह से बोल के देखिए, अपने मुंह के आगे हाथ लगाइए, देखिए गर्म हवा निकलेगी। तो उससे क्या होता है, इन्हें हम ऊष्म कहते हैं, ऊष्म व्यंजन। अब है इसमें सप्त ऋषि आकाश में चमकते। इस तरह से आप देखना, आसमान में चार ऋषि होते हैं, इस तरह से ये, इस तरह से ये दो आमने सामने होंगे, और ये एक इस तरह से, ये कैसी किस जैसा लग रहा है ये? आ, कुत्ते की पूंछ जैसा लग रहा है ना, इस तरह से, हाँ, या फिर बिल्ली की पूंछ, किसकी भी कह सकते हो। तो इस तरह से कोई भी स्टार्स हो, इनको हम बोलते हैं सप्तऋषि। ये मौसम के रात के टाइम के हिसाब से जगह बदलते हैं, आसमान में किस साइड होंगे ये आपको ढूंढना पड़ेगा। चलिए, अब है वर्णमाला खत्म हो गई, अक्षर यही समाप्त हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। ये शरीफा फल यज्ञ हो रहा है, जो पिक्चर्स में था वो मैंने नहीं बताया है, क्योंकि जो सरल था नहीं बताया, जो आपको बहुत कठिन था वो मैंने डिस्क्राइब कर दिया है, आपको आप लोगों को समझ में आया हो। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को चैनल नए अगर आप लोग नए हैं चैनल पे, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंडों को भेजिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। बाय बाय मेरे बच्चों।